हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवैगर्स। दोस्तों, यस बैंक के अंदर एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आती है, आपको दिखाई दे रही है आज। ये जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है एडीएजी ग्रुप के अगेंस्ट। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि नंबर्स आए थे यस बैंक के और नंबर्स के अंदर बहुत बड़ा ग्रॉस एनपीए यहाँ पे दिखाया गया था। 17.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए चला गया इस बैंक का, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे, लगातार इस कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ऐसे में हुआ क्या है कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट ऐसा है जो कि एनपीए बनने की उम्मीद है। अगर अभी हम देखें तो ग्रॉस एनपीए 17.5% के हिसाब से पूरा लोन बुक पे लगाओगे तो आपको 20,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिलेगा। इसमें ज़्यादातर अमाउंट जो है वो है अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप से रिलेटेड। मतलब एडीएजी ग्रुप से अगर आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है जो कि ड्यू है इस बैंक के लिए। ये जो पेमेंट होती थी, कुछ पेमेंट मंथली होती थी, कुछ पेमेंट क्वार्टरली होती थी, और उसी की वजह से लगातार ये जो अमाउंट है ये पाइल अप होता जा रहा है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से ये जो अमाउंट है ये भी आपको लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट देखेंगे, तो वो भी करीब 12,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे पहले बताया गया था मार्च के अंदर कि ये जो टोटल अमाउंट है ये पूरा का पूरा सिक्योर्ड है। देखिए, सिक्योरिटी रियलाइज करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं जो कि लॉ के अंदर बताए गए हैं। उसमें आपको लगातार नोटिस देने पड़ते हैं, और नोटिस में भी आपको वेट करना पड़ता है 2-3 महीने का। जब डिफॉल्ट होगा उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया, और प्रॉपर्टी रियलाइज करने का जो एक राइट था बैंकों का वो भी लगभग छीन लिया गया 1 साल के लिए। अब वहाँ पे इस तरीके का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी एक्रू पहले हो चुकी थी, और यहाँ पे सिर्फ एक्शन उसके लिए पेंडिंग था। जो नई मैनेजमेंट है बैंक की वो काफ़ी अग्रेसिव है। उनका मानना है कि जितने भी इनके लोन हैं जो बैड लोन हो गए हैं, जितना ये रिकवर कर सकते हैं उसको जल्दी रिकवर करेंगे। इसके चलते एक बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है। ये क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम कोई वीडियो मेरा वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या न्यूज़ है। देखिए, यस बैंक ने एक ऑफिस था रिलायंस का, काफ़ी बड़ा ऑफिस था साउथ मुंबई के अंदर, सेंटा क्रूज साउथ मुंबई के अंदर। ये जो ऑफिस था ये हेड ऑफिस था धीरूभाई अंबानी ग्रुप का। इसको एक्वायर कर लिया, इसको इसका पोजीशन ले लिया है, और ये जो ऑफिस है इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा ऑफिस मॉर्गेज किया गया था यस बैंक के साथ, और यस बैंक ने इसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी थी। अभी यहाँ से हुआ क्या है कि क्योंकि इन्होंने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, 2892 करोड़ का जो अमाउंट था वो कंपनी फेल हो गई है पे करने के लिए, और उसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। ये एक्शन इंडिकेशन देता है कि फ्यूचर में जो भी इस तरीके के बैड लोन्स होंगे उसके ऊपर कंपनी बहुत जल्दी एक्शन लेगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करने के लिए। देखिए, इसके अलावा रिलायंस का ही, रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप का ही एक और ऑफिस था साउथ मुंबई के अंदर, जो था नागिन महल साउथ मुंबई में। वहां पे भी 2 फ्लोर यहाँ पे एक्वायर कर लिए गए हैं यस बैंक के द्वारा। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज की अगर आप वैल्यू देखोगे, मार्केट वैल्यू देखोगे, तो काफ़ी बड़ी बनती है। और यहाँ पे अभी यस बैंक ऐसी सिचुएशन में बैठा हुआ है कि उसको जितना अमाउंट रियलाइज हो जाए अपने बैड लोन से, वो उसके लिए बोनस साबित होता है। उसके चलते अगर आप आज मार्केट प्राइस देखेंगे यस बैंक का, तो मार्केट प्राइस में जंप देखने के लिए मिल रहा है, जबकि जो बैंक निफ्टी है वो अभी नीचे गिरा हुआ है, उसमें आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ज़्यादातर बैंक गिरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यस बैंक में आज बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वो न्यूज़ के बेसिस पे आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है आज, और ये लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि देखिए, ये बैंक का मैनेजमेंट ऐसा है कि अब ये लोग अपने बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो भी असेट इनके पास मॉर्गेज की गई है, गिरवी रखी गई है, उसको ये रियलाइज करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, जैसे ही ये कोविड का जो मोरेटोरियम वाला पार्ट है वो खत्म होगा, उसके बाद ये इस तरीके की जो असेट एक्विजिशन है वो बहुत तेजी से चलेगा। यहाँ पे इस असेट को ये रियलाइज भी कर सकते हैं, इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, साथ ही उसको यूज भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन का काम है ये आपको सिर्फ यस बैंक से ही नहीं, दूसरी बैंकों से भी बहुत तेजी से होता दिखाई देगा। यहाँ पे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने बताया जितना भी लोन यस बैंक ने दिया हुआ है वो पूरा का पूरा लोन यहाँ पे कवर्ड है, सिक्योर्ड है। उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मॉर्गेज प्रॉपर्टी दी गई है यस बैंक को, तो उसके चलते ये जो पूरा लोन है ये सिक्योर्ड है, और जितना भी ट्रांजैक्शन हुए हैं यस बैंक के साथ वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं की गई है। अब देखिए, एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि यस बैंक ने लोन दिया है रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनीज को, और वहां से उन कंपनीज ने वापस से लोन दिया है उन कंपनीज को जिसमें कि राणा कपूर या उनकी फैमिली डायरेक्टर थे या फिर पार्टनर थे, ऐसी कंपनीज को लोन दिया गया है। तो मतलब ये चैनलाइज किया गया है पैसे को, और
यस बैंक का पैसा खुद राणा कपूर की फैमिली ने उसको यूज किया है। तो ये एक फ्रॉड का केस है जो कि अभी चल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एलिगेशंस है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसके अलावा अगर देखेंगे रिजल्ट किस तरीके के आए थे, वहां से आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने ग्रॉस एनपीए को इंप्रूव करना। देखिए नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 60% गिरता हुआ आपको दिखाई दिया था। 45 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने लगाया था। लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं 114 करोड़ था, 114 करोड़ था, वहां से काफी कम होता हुआ 45 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट दिखाया गया था। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 16.5% डाउन थी। जो अच्छी न्यूज थी इस बैंक के लिए वो थी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 3% पे दिखाए गए, 2% के अगेंस्ट, और साथ ही डिपॉजिट जिसमें 11% की बढ़त। डिपॉजिट यहाँ पे इसलिए बढ़ते हुए दिखाई गए क्योंकि अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखेंगे तो यस बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको काफी ज्यादा मिलता है बाकी बैंकों के अगेंस्ट। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आया, 70.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए दिखाया गया, जबकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे 16.5% के आसपास ग्रॉस एनपीए था, वहां से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए जितना भी ग्रॉस एनपीए है इसमें ज्यादातर अमाउंट ऐसा है जो कि एडीएजी ग्रुप से रिलेट करता है। ईपीएस इस कंपनी का काफी गिर गया, 0.49 से गिर के 0.04 हो गया, मतलब 93% की गिरावट आपको ईपीएस में देखने के लिए मिली। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए हैं। अगर आप देखते हैं मार्च के अंदर काफी शेयर्स इशू किए गए और उसके साथ ही अभी भी आपने देखा इतना बड़ा एफपीओ ये लोग लेके आए। तो जो शेयर कैपिटल इस कंपनी की वो करीब 4 टाइम्स हो चुकी है जो कि 1 साल पहले होती थी, और उसी के चलते यहाँ पे ईपीएस आपको काफी नीचे जाता दिखाई दिया। अच्छी न्यूज इस बैंक के लिए ये है कि देखिए इस तरीके के एक्शन अगर और होंगे और प्रॉपर्टी रियलाइज करने का काम किया जाएगा तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है जल्दी क्लीन होती है आपको दिखाई देगी, और स्टॉक में भी उसी तरीके से आपको मूवमेंट भी अच्छा दिखाई दे सकता है। तो देखिए 12,000 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट अगर 3-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट बैंक को आएगा, अगले क्वार्टर में इसका बेनिफिट आपको थोड़ा दिखाई देता मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन करा के इसका जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही है येस बैंक की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।